ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का विचार संपन्न हुआ। चतुर्थ पाद का विचार आज प्रारंभ होना है। चतुर्थ पाद में भी विद्या के ही विषय में विचार है। तो पूर्व में भी विद्या के स्वरूप के विषय में विचार हुआ। गुणोपसंहार पाद में सगुण ब्रह्म विद्या के स्वरूप का, निर्गुण ब्रह्म विद्या के स्वरूप का निर्धारण हुआ। इस चतुर्थ पाद में ब्रह्म विद्या के बहिरंग अंतरंग साधनों का विचार होना है। ये जो अधिकरण है चतुर्थ पाद का प्रथम अधिकरण, इसका तृतीय पाद के अंतिम अधिकरण के साथ संबंध बताते हुए टीकाकार चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का अवतरण लिखते हैं। इसलिए पहले टीका को देखिए। कर्मांग विद्या प्रसंगात ब्रह्म ज्ञानस्य कर्मांगत्वम आशंक्य आह पुरुषार्थो अतः शब्दात इति बादरायण। तो कर्मांग विद्या का प्रसंग पूर्व पाद के अंतिम अधिकरणों में चला। जो 35 तथा 36 ये दो अधिकरण हैं, ये कर्मांग आश्रित उपासनाओं के अनुष्ठान के प्रकार का निर्धारण करने वाले थे। ये बताया गया कि जो तटस्थ उपासनाएं कहलाती हैं, प्रतीक उपासनाएं अंगाश्रित जो नहीं है, कर्मांगाश्रित नहीं है, ऐसी अभ्युदय फलक स्वतंत्र प्रतीक उपासनाएं, उनका याथा काम्य अनुष्ठान होगा। और अंतिम जो अधिकरण था पूर्व पाद का, उसमें बताया गया कर्मांग आश्रित उपासनाओं का यथा काम अनुष्ठान होगा। तो दोनों अधिकरण प्रतीक उपासना के अनुष्ठान प्रकार को बताने वाले थे। उनमें से प्रतीक उपासनाओं के जो अवान्तर दो भेद हैं, तटस्थ उपासना और कर्मांग अवबद्ध उपासना, उनमें से कर्मांग अवबद्ध उपासना के अनुष्ठान प्रकार का निर्धारण करने वाला पूर्व पाद का अंतिम अधिकरण था, जो इस अधिकरण के लिए अव्यवहित पूर्ववर्ती अधिकरण है। तो उत्तर अधिकरण की अपने से पूर्ववर्ती अव्यवहित अधिकरण के साथ संगति बताई जाती है। तो चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण के लिए अव्यवहित पूर्ववर्ती अधिकरण है तृतीय पाद का अंतिम अधिकरण। तो ये जो तृतीय पाद का अंतिम अधिकरण है, उसमें कह रहे हैं कि कर्मांग विद्या विषयक विचार हुआ है, तो उसी का प्रसंग चल रहा है। इसलिए और वे दो भी प्रासंगिक अधिकरण थे। अंतिम तीनों अधिकरण ऐसे प्रासंगिक थे। गुणोपसंहार तो प्रकृत था, वो पहले हुआ 33वें अधिकरण तक, और 34, 35, 36 ये प्रासंगिक अधिकरण है।
तो अंतिम प्रासंगिक अधिकरण में कर्मांग विद्या का प्रसंग चला, इसलिए ब्रह्म ज्ञान भी कर्मांग होगा, इस प्रकार की आशंका करके उसका समाधान करने के लिए और ब्रह्म विद्या में कर्म अनंगत्व का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र पुरुषार्थत्व ब्रह्म विद्या में सिद्ध करने के लिए ये अधिकरण है। तो इस अधिकरण का प्रासंगिक संबंध पूर्व अधिकरण के साथ है। इस अभिप्राय से कहा कर्मांग विद्या प्रसंगात ब्रह्म ज्ञानस्य कर्मांगत्वम आशंक्य आह। तो ये जो अधिकरण है तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का प्रथम अधिकरण 17 सूत्रों का है। तो ये 17 सूत्र और उनके व्याख्यान रूप भाष्य से इस अधिकरण का विस्तार से स्वरूप बताया जाएगा। पहले संक्षिप्त स्वरूप को भारती तीर्थ जी ने जो वैयासिक न्यायमाला में 2 श्लोकों में बताया है, जिन 2 श्लोकों में, उन 2 श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे। फिर भाष्य का तथा सूत्र का अर्थानुसंधान होगा। तो पहले इन वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का उच्चारण कर लें। क्रत्वर्थमात्मविज्ञानम् स्वतंत्रं वात्मनो यतः देहातिरेकमज्ञात्वा न कुर्यात् क्रतुगं ततः नाद्वैतधी कर्म हेतुर् हन्ति प्रत्युत कर्मसा आचारो लोकसंग्राही स्वतंत्रा ब्रह्मधीस्ततः। तो आत्मविज्ञान विषय है इस अधिकरण का, और आत्मविज्ञान को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है कि आत्मविज्ञानम क्रत्वर्थम वा स्वतंत्रम, ये वा तक संशय को बताने वाले पद है। तो आत्मविज्ञान उपनिषदों से होने वाला वह कृत्वर्थ है, यानी कर्म का अंग है या स्वतंत्र है, ये संशय है। तो स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्र फल का साधन है। तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं कि क्रतुगम आत्मविज्ञानम, क्रतुगम आत्मविज्ञानम को प्रथम श्लोक के चतुर्थ पाद में जो क्रतुगम पद हैं उनके साथ, उसके साथ जोड़ेंगे तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी। आत्मविज्ञानम क्रतुगम, क्रतुगम का अर्थ है क्रत्वंगम, कर्मांगम। तो आत्मविज्ञान कर्म का अंग है। क्यों कर्म का अंग है? तो कहते हैं ततः, ततः का अर्थ है तस्मात् कारणात्, उस कारण से आत्मज्ञान को माना जाता है कर्म का अंग।
तो उस कारण से यानी किस कारण से, तो ततः इस सर्वनाम से परामृष्ट जो हेतु है उसे बताने वाले बाकी पद है कि यतः, जो पूर्वार्ध में अंतिम पद है ना यतः, और उससे पूर्व में है आत्मनः षष्ठ्यंत। तो ऐसा अन्वय करिए, यतः आत्मनो देहातिरेकम अज्ञात्वा न कुर्यात्। तो कहते हैं कोई भी बुद्धिमान जो करता है वह जब तक शरीर से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व नहीं निश्चित करता तब तक अदृष्ट फलक जो स्वर्गादि जिनका फल है ऐसे सोम यागादि कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता। और जिस बुद्धिमान को शरीर से अतिरिक्त सोमादि के कर्ता के रूप में आत्मा का ज्ञान है, यहाँ सोमादि कर्म के अनुष्ठान से वह शरीर छूटने के बाद स्वर्गादि में वो स्वर्गीय सुख का अधिकारी होता है, उसका भोक्ता बनता है, ये निश्चय जिसका है वही जो स्वर्गादि फलक सोम यागादि कर्म हैं उनके अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है। इसका अर्थ है कि शरीर से अतिरिक्त आत्मविज्ञान प्रवर्तक है, जिसको शरीर से अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान नहीं है वह अदृष्ट फलक कर्म नहीं करता। जिसे शरीर से अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान है वही अदृष्ट फलक कर्मों में प्रवृत्त होता है। ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार ये बता रहा है कि कर्म तथा आत्मज्ञान में प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव है, इसलिए कर्म का कर्मानुष्ठान में प्रवर्तक बन करके आत्मविज्ञान अंग बन जाता है, साधन बन जाता है कर्म का। और ये है आत्मविज्ञान आपके कर्म के निर्वर्तक कर्ता कारक विषयक। इस प्रकार वो कर्ता कारक जो है कर्म का यजमान और ऋत्विक, इनके अतिरिक्त स्वरूप का जो ज्ञान है ये कर्ता रूप कर्मांग का ज्ञान होने से स्व विषय द्वारा भी कर्म का अंग बन जाएगा। आत्मज्ञान का विषयभूत आत्मा कर्म का निर्वर्तक कारक बन करके कर्मांग है, जैसे देवता संप्रदान कारक रूप अंग है, हवि द्रव्य कर्मांग है, अग्नि कर्मांग है, ऐसे यजमान और ऋत्विक भी कर्मांग है। और उनका देह से अतिरिक्त ज्ञान ये कर्मांग का ज्ञान है, ये बन जाता है अपने विषय द्वारा भी कर्म का अंग। एक तो प्रवर्तक बन करके कर्मांग और एक स्व विषय द्वारा भी कर्मांगत्व तो उसमें सिद्ध होता है। इस प्रकार ये कहते हैं कि यतः आत्मनो देहातिरेकम अज्ञात्वा न कुर्यात्, यानी कश्चित् अपि बुद्धिमान अदृष्ट फलकम कर्म न कुर्यात्। कोई भी बुद्धिमान आत्मा का शरीर से अतिरेक जाने बिना कर्म नहीं करता, अदृष्ट फलक कर्म नहीं करता। जिस कारण से तस्मात्, उस कारण से कर्मांग देह से अतिरिक्त आत्मविज्ञान स्व विषय द्वारा कर्म का अंग है।
तो ये जो है, तो इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। अब सिद्धांत बताया जा रहा है चतुर्थ पाद में द्वितीय श्लोक के अंतिम पद को छोड़ करके पूर्ववर्ती दो पद सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। ब्रह्मधि स्वतंत्रा, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। ब्रह्मधि यानी आत्मविज्ञानम, स्वतंत्रा यानी स्वतंत्रम, धी स्त्रीलिंग है तो स्वतंत्रा, आत्मविज्ञानम नपुंसक पद है तो स्वतंत्रम, ऐसा। तो ब्रह्मधि स्वतंत्रा यानी आत्मविज्ञानम स्वतंत्रम, स्वतंत्र पुरुषार्थ का साधन है। क्यों? तो कहते हैं ततः का मतलब तस्मात् कारणात्। तो तस्मात् कारणात् इसमें तत् शब्द से ग्राह्य जो कारण है उसी को पूर्वार्ध में बताया जा रहा है कि अद्वैत धी कर्म हेतु न प्रत्युत सा कर्म हंति, ऐसा पूर्वार्ध का अन्वय करिए। कहते हैं आत्मविज्ञान दो प्रकार का है। एक यानी शरीर से आत्मविज्ञान, शरीर से अतिरिक्त आत्मविज्ञान दो प्रकार का है। एक तो है कि शरीर से अलग लोकांतर संबंधी कर्ता भोक्ता रूप आत्मा का ज्ञान, स्थूल शरीर से अलग किंतु कारण शरीर तथा सूक्ष्म शरीर से विशिष्ट, जिसे हम लोग जीव कहते हैं, कर्ता भोक्ता कहते हैं, संसारी कहते हैं, उसका ज्ञान, वो भी स्थूल शरीर से अतिरिक्त आत्मविज्ञान कहलाता है। वह भले ही कर्म का अंग हो, वो तो कर्मांग है। वो स्थूल शरीर से अतिरिक्त कर्ता भोक्ता रूप संसारी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो अदृष्ट फलक कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। ये जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, लेकिन शरीर से अतिरिक्त कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मविज्ञान, यही औपनिषद आत्मविज्ञान नहीं है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ये भी औपाधिक आत्मज्ञान ही है। मनुष्यो अहम के तरह ही कर्ता अहम भोक्ता अहम, ये विज्ञान भी है। और ये कर्ता भोक्ता मैं हूं शरीर से अलग, इसमें भले ही कर्मांगत्व हो किंतु स्थूल शरीर के तरह सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर से अतिरिक्त जो आत्मस्वरूप है, एस संप्रसाद अस्मा शरीरा समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुष। इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो अक्षर पुरुष से तथा अक्षर पुरुष से अतिरिक्त निरुपाधिक आत्मा का ज्ञान, वो भी उपनिषदों से होता है, तत्वमशादी वाक्यों से होता है। शोधित त्वमर्थ शोधित तदर्थ के एकत्व विषय ज्ञान, उसे कहा जा रहा है, वो है तत्व ज्ञान, आत्म तत्व ज्ञान, वो अद्वैत ज्ञान है। और इस अद्वैत ज्ञान को कर्म का अंग नहीं माना गया। ये कहा कि अद्वैत धी कर्म हेतु न, अद्वैत धी है
तत्वमशादि वाक्यों से उत्पन्न अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान, यह कर्म का साधन नहीं है, कर्म का हेतु नहीं है। उल्टा कर्म के जो हेतु हैं, कारक भेद, क्रियाकारक फल भेद होने पर ही कर्म होता है, और उसका ये व्यावर्तक है। कर्म हेतु क्रियाकारक फल भेद ज्ञान रूप जो द्वैत ज्ञान है, उसी का निवर्तक है। इसलिए कर्म का हेतु उच्छेदक बन करके यह कर्म का उच्छेदक बन जाता है। इसलिए कहा कि प्रत्युत सा कर्म हंति, सा यानी ब्रह्मधि, अद्वैतधि। अद्वैत ज्ञान कर्म का उच्छेदक है, कर्म का विनाशक है। कर्म के हेतुभूत अध्यास का समूल उच्छेदक बन करके कर्म का विनाशक बन जाता है। प्रत्युत का अर्थ है अपितु, उल्टा। ऐसा कर्म का साधन तो नहीं, उल्टा कर्म का विनाशक है अद्वैत ज्ञान। ऐसा है जिस कारण से कहते हैं ततः, यानी उस कारण से क्या होगा कि ब्रह्मधि स्वतंत्रा, तो कर्म का अंग नहीं बन रही है, इसलिए कर्म फल से फलवती नहीं होगी। अपितु ब्रह्म ज्ञान का जो फल उपनिषदों ने बताया है, न स पुनरावर्तते, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, तरति शोकम आत्मवित इत्यादि श्रुति के द्वारा बताया गया जो आत्मज्ञान का फल है स्वतंत्र, उस मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ का यह स्वतंत्र साधन बनेगा अद्वैत आत्मविज्ञान, न कि कर्मांग। कहा यदि ऐसा है तो जनकादि कर्म करते हुए दिख रहे हैं, वे तत्वज्ञ हैं, तो जनकादि तत्वज्ञों का कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञापक है कि अद्वैत ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं होता, अपितु अद्वैत ज्ञान कर्म का अंग बन करके कर्म से मोक्ष होता। अपाम सोमम अमृता अभूम इत्यादि श्रुति के आधार पर। और जो आत्मज्ञान का फल बताने वाली श्रुतियां वे तो अर्थवाद है। ऐसा कौन कहते हैं? मीमांसक। मोक्ष के लिए कर्म का उपयोग मानने वाले हैं। तो नहीं तो फिर जनकादि तत्वज्ञों का वो जनको ह वैदेह बहुदक्षिणे न ईजे, ऐसा एक आता है ना, वो जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणे न यज्ञे न ईजे, तीसरे सूत्र में शुरू में ही है भाष्य में एक श्रुति। और ऐसे उद्दालक आदि 6 ऋषि राजा अश्वपति के पास गए हैं ना, और वे विद्वान हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं एक यज्ञ करने वाला हूं, आप रहो। और यज्ञ में व्रत जो ऋत्विक है उनको जो दक्षिणा देंगे वो आपको भी देंगे। इससे ये निकलता है कि विद्वान भी कर्म करते हैं। ये विद्वान का कर्म में प्रवृत्ति रूप जो आचार है
वो शिष्टाचार भी एक प्रमाण होता है ना। ये ज्ञापन करता है कि उन्हें ब्रह्म विद्या मात्र से पुरुषार्थ प्राप्त नहीं हुआ, पुरुषार्थ के लिए वे यज्ञादि में प्रवृत्त हुए हैं। ऐसा तात्पर्य इन श्रुतियों का निकालते हैं कौन? मीमांसक। नहीं तो कहते आप बताइए इसका क्या, ये आचार व्यर्थ हो जाएगा फिर, शिष्टाचार। तो इसका समाधान बता रहे हैं कि आचारो लोक संग्राही, यदि जनकादि तत्वज्ञ है तब भी यज्ञादि कर रहे हैं, तो उनका वो जो यज्ञादि में प्रवृत्ति रूप आचरण है वह लोक संग्रहार्थ आचरण है, लोक संग्राही। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोसे सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। भगवान कहते हैं तो उन वैसा यहाँ पर जनकादि तत्वज्ञ है तो उनको तो अपना परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष तत्व ज्ञान से ही प्राप्त है, लेकिन जैसा राजा करेगा वैसा ही प्रजा करती है। इसलिए राजा वैदिक आचरण में लगा रहेगा सदाचार में, तो प्रजा भी वैसा ही करेगी जिनको सदाचार का फल अभी प्राप्त करना बाकी है। उस दृष्टि से लोगों की सन्मार्ग से प्रवृत्ति हटे न, वे निवृत्त न हो अपितु सन्मार्ग में प्रवृत्त हो जाए, उस दृष्टि से उनका वह आचार है। ये कहा कि आचारो लोक संग्राही, इसलिए ब्रह्म ज्ञान तो स्वतंत्र फल वाला ही है। और ब्रह्म ज्ञानी जो शिष्टाचार वशात कार्य करते हैं वे लोगों को सदाचार में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से ये कहा गया। अब भाष्य को देखिए, अथ इत्यादि। भाष्य से पहले थोड़ी टीका देखिए, तो टीका को पहले देखना है। पूर्वपादे परापर विद्यानाम सगुण गुणोपसंहारोक्त्या स्वरूपम निश्चितम अस्मिन् पादे तासाम कर्म अनंगतया पुरुषार्थ हेतुत्व निरूप्यते। पूर्वपाद में क्या कहा और इस पाद में क्या कहना है, इसे इस वाक्य में टीकाकार ने कहा कि पूर्वपाद यानी तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में तो क्या हुआ कि परापर विद्यानाम गुणोपसंहार उक्त्या स्वरूपम निश्चितम, पर विद्या अपर विद्या के स्वरूप का निर्धारण पूर्वपाद में हुआ गुणोपसंहार के कथन द्वारा। और इस पाद में कहते हैं अस्मिन् पादे तासाम कर्म अनंगतया पुरुषार्थ हेतुत्व निरूप्यते। तो इस पाद में कर्म अनंगतया, तो कर्म के जो स्वतंत्र विद्याएं हैं, कर्मांग उपासनाएं नहीं हैं अपितु स्वतंत्र विद्याएं हैं, उनमें कर्म अनंगतया पुरुषार्थ हेतुत्व निरूप्यते। तासाम यानी विद्यानाम, ये जो सगुण परापर विद्याएं हैं इनका स्वतंत्र कर्म पुरुषार्थ हेतुत्व बताया जाता है।
कर्म अनंगतया का अर्थ है स्वतंत्र रूप से। ये स्वतंत्र पुरुषार्थ के साधन है, ये इस पाद में बताया जाएगा। पूर्व पाद में जिनके स्वरूप का निर्धारण हुआ उन्हें इस पाद में बताया जाएगा कि वे स्वतंत्र फल की साधन है। ततो अंग आकांक्षायाम यज्ञादीनि बहिरंगानि शमादीनि अंतरंगानि च निरूप्यन्ते। और ये जो है ब्रह्म विद्या के स्वतंत्र पुरुषार्थत्व का निर्धारण होने के बाद ब्रह्म विद्या के बहिरंग साधन अंतरंग साधनों का भी विचार इस पाद में होना है। इसलिए कहते हैं ततः, यानी ब्रह्म विद्या में स्वतंत्र पुरुषार्थत्व का निर्धारण करने के बाद फिर क्या होगा कि अंग आकांक्षायाम यज्ञादीनि बहिरंगानि, यज्ञादि कर्मों को तो अंगों की अपेक्षा है। अग्न्यादि जो अंग है, हवि द्रव्यादि रूप जो अंग है, कर्ता आदि कारक रूप जो अंग है, इनकी अपेक्षा होने से ब्रह्म विद्या के बहिरंग साधन है यज्ञादि। विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन इत्यादि श्रुति विविदिशा द्वारा ब्रह्म विद्या का साधन बताती है यज्ञादि को, क्योंकि उनको वे कर्म अंग सापेक्ष है। और जो शम दम तितिक्षा उपरति आदि है, इनको बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं है, अग्नि आदि बाह्य साधनों की। इसलिए ये समाधि साधन है ब्रह्म विद्या के अंतरंग साधन। यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा अंतरंग साधन समाधि को बताया जाएगा कि ततो अंग आकांक्षायाम यज्ञादीनि बहिरंगानि शमादीनि अंतरंगानि च निरूप्यन्ते इति एक विद्या विषयत्वम पादयोः संगति। तो तृतीय पाद तथा चतुर्थ पाद, इन दोनों का विषय ब्रह्म विद्या है। पूर्व पाद ने अपने विषयभूत ब्रह्म विद्या के स्वरूप का निर्धारण कर दिया गुणोपसंहार द्वारा, और ये जो चतुर्थ पाद है वह अपने विषयभूत ब्रह्म विद्या को स्वतंत्र पुरुषार्थ का साधन बताएगा तथा उसके बहिरंग अंतरंग साधनों का निरूपण करेगा। इस प्रकार दोनों पादों में ब्रह्म विद्या रूप एक ही विषय है, इसलिए दोनों पादों में एक विषयकत्व संबंध बनेगा, एक विषयकत्व रूप संबंध बनेगा दोनों पादों का आपस में। तो ये कहा कि ततो अंग आकांक्षायाम यज्ञादीनि बहिरंगानि और शमादीनि अंतरंगानि च निरूप्यन्ते इति एक विद्या विषयत्वम पादयो संगति। अब भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। तत्र आदौ तत्वज्ञानम विषयीकृत्य वादी विप्रतिपत्त्या संशयम आह अथ इति। तो भाष्यकार भगवान प्रथम क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं तत्वज्ञानम विषयीकृत्य, तत्वज्ञान को विषय बनाकर संशयम आह, संशय बताते इस अधिकरण का। विषय और संशय रूपी दो अंशों को प्रथम वाक्य में बताया जा रहा है।
कहा कि संशय क्यों हो रहा है तत्व ज्ञान के विषय में, तो कहते हैं इसलिए कि वादियों में विवाद होने से, विप्रतिपत्ति होने से। कुछ कहते हैं कि तत्वज्ञान कर्मांग बन करके पुरुषार्थ का साधन है, कुछ कहते हैं कि तत्वज्ञान कर्म अनंग रह करके ही, कर्म का अंग बने बिना ही स्वतंत्र पुरुषार्थ का साधन है। इस प्रकार ये वादियों में तत्व ज्ञान के फल साधनत्व के विषय में विवाद है। फल साधनत्व का प्रकार तत्व ज्ञान का क्या रहेगा, कर्मांग बन करके फल का साधन बनेगा या स्वतंत्र फल का साधन बनेगा, इसके विषय में वादियों का आपस में विवाद होने के कारण संशय होता है। तो ये कहा वादी विप्रतिपत्त्या संशयम आह। तो भाष्य में है अथ इदानीम औपनिषदम आत्मज्ञानम किम अधिकारी द्वारेण कर्मणि एव अनुप्रविशति आहोस्वित स्वतंत्रम एव पुरुषार्थ साधनम भवति इति मीमांसमानः सिद्धांतेन एव तावत् उपक्रमते पुरुषार्थो अतः इति। तो ये कहते हैं कि इदानीम औपनिषदम आत्मज्ञानम, ये विषय हुआ कि उपनिषद जन्य जो आत्मज्ञान है वह अधिकारी द्वारा कर्म में ही प्रविष्ट हो गया, यानी कर्म का ही अंग बनेगा, अथवा कहते हैं स्वतंत्रम एव पुरुषार्थ साधनम भवति, कर्मांग न बन करके, अधिकारी द्वारा कर्मांग न बन करके स्वतंत्र पुरुषार्थ का साधन बनेगा। इस प्रकार का कहते हैं मीमांसमानः, यानी इस प्रकार का संशय होने पर इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार करते हुए, मीमांसमानः शब्द का अर्थ है विचार करते हुए, और ये विशेषण है व्यास जी का, सूत्रकार का। इति मीमांसमानः भगवान सूत्रकारः सिद्धांतेन एव तावत् उपक्रमते पुरुषार्थो अतः इति। तो चतुर्थ पाद का प्रारंभ प्रथम अधिकरण के सिद्धांत को बताते हुए करते हैं। उपक्रमते का कर्ता है मीमांसमानः भगवान सूत्रकारः, उपक्रमते सिद्धांतेन एव तावत् उपक्रमते, यानी इस अधिकरण का सिद्धांत बताते हुए ही प्रारंभ करते हैं। पुरुषार्थो अतः इति, यानी पुरुषार्थो अतः इस सूत्र से चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण के सिद्धांत को बताते हुए चतुर्थ पाद का उपक्रम करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ये जो विषय संशय दो अंश तो भाष्यकार भगवान ने बता दिए, और सिद्धांत प्रथम सूत्र से व्यास जी बता रहे हैं, तो तीन अंश हो गए। और पूर्व पक्ष को भी बताएंगे व्यास जी द्वितीय सूत्र से आगे, और फिर बचते हैं कितने अंश, चार अंश हो गए, तो दो अंश संगति और फल। तो संगति टीकाकार ने बता दी, पूर्व पाद
और इस पाद की आपस में एक विषयकत्व संगति है। अधिकरण अधिकरण की आपस में प्रासंगिक संगति है, प्रसंग संगति। तो बचा फल। तो फल को बता रहे हैं टीकाकार। ये जो अथेति इस प्रतीक के बाद में टीका है, पूर्व पक्षे ज्ञान कर्मणो अंगांगित्वेन समुच्चय। तो पूर्व पक्ष के मत में फल है ज्ञान और कर्म का अंगांगी भाव होने से समुच्चय, ज्ञान कर्म समुच्चय, ये फल हो जाएगा पूर्व पक्षी के मत में। सिद्धांत मत में फल है सिद्धांते केवल ज्ञानात् मुक्ति इति फलभेद। ज्ञानादेव तु कैवल्यम के अनुसार कर्म निरपेक्ष और सहायकांतर निरपेक्ष स्वतंत्र ब्रह्म विद्या से ही मोक्ष, ये सिद्धांत रहेगा, सिद्धांत मत में फल रहेगा। तो इस प्रकार अभी तक 4 अंश हो गए अधिकरण के, विषय, संशय, संगति और फल। सिद्धांत और पूर्व पक्ष ये बचे हैं। तो सिद्धांत को बताने वाला जो प्रथम सूत्र है इसका उच्चारण कर लें। पुरुषार्थो अतः शब्दादिति बादरायणः पुरुषार्थो अतः शब्दादिति बादरायणः तो पुरुषार्थः अतः शब्दात इति बादरायणः, ऐसे 5 पद हैं इसमें। इनमें अतः ये सर्वनाम है प्रकृत अर्थ का परामर्शक, और प्रकृत अर्थ है आत्मविद्या। इसलिए अतः शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मविज्ञानात्। तो अतः यानी अस्मात् आत्मविज्ञानात् सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति से एवकार का अध्यार होगा, वह अतः शब्द के साथ अन्वित होगा। तो अतएव का अर्थ निकलेगा अस्मात् एव आत्मविज्ञानात्, अस्मात् आत्मविज्ञानात् एव पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ है फल, अविद्या समूल अध्यास की निवृत्ति, मोक्ष, ये पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है। तो पुरुषार्थ यानी मोक्ष, अतएव यानी अस्मात् एव आत्मविज्ञानात् भवति। और एवकार व्यावर्तक है सहायकांतर का। एवकार बताता है आत्मविज्ञान को मोक्ष रूपी पुरुषार्थ प्राप्त कराने के लिए किसी सहायकांतर की आवश्यकता नहीं है। स्वयं कर्म का अंग बन करके भी पुरुषार्थ का साधन नहीं बनेगा, और अपने फल मोक्ष का संपादन करने के लिए भी उसे आवश्यकता नहीं है किसी सहायकांतर की। ये एवकार बताएगा। तो अतएव पुरुषार्थ, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। तो केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष होता है, उसे मोक्ष के संपादन में कर्मादि सहायकांतर की आवश्यकता नहीं है। इसका ज्ञापक प्रमाण ये पूर्व पक्षी पूछेंगे
कि किस प्रमाण के आधार पर आप ये कहते हो कि कर्म निरपेक्ष आत्मविज्ञान ही पुरुषार्थ का साधन है। इस साध्य साधन भाव का निश्चायक प्रमाण कौन है? तो कहा शब्दात। तो शब्द से लेना स्वतंत्र आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन बताने वाले श्रुति वचन। ब्रह्मविद आपनोति परम, ये वाक्य बताता है कि ब्रह्मज्ञानी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म वेदन मात्र से मोक्ष बता रहा है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तरति शोकम आत्मवित् न स पुनरावर्तते इत्या ज्ञानादेव तु कैवल्यम तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि श्रुति वचन जो आत्मज्ञान को स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ का साधन बता रहे हैं। ऐसे बहुत है, सैकड़ों हैं। उनको यहाँ पर शब्दात इस पंचमेंत पद से लेना है। शब्दात यानी ज्ञानादेव तु कैवल्यम रीते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यादि श्रुति वचनात् निश्चितम कि आत्मविज्ञानात् एव पुरुषार्थो भवति, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ आत्मविज्ञान से ही होता है। ये श्रुति के आधार पर निश्चित हुआ। इति बादरायण आचार्य मन्यते, इसे लगाना। तो ऐसा इति यानी ऐसा बादरायण आचार्य का मानना है। बादरायण आचार्य स्वयं व्यास जी हैं, तो स्वयं भी स्वयं का नाम लेकर के ये कह सकते हैं। ये जैसे नान्यम वरम नचिकेता वृणुते, नचिकेता स्वयं कह रहे हैं कि नचिकेता दूसरा वर नहीं मांग सकता। इसका मतलब उस के प्रति जो दृढ़ता है वो दृढ़ता का ज्ञापन होता है, नाम लेकर के ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे इति बादरायण मन्यते से निकला कि व्यास जी की सुदृढ़ मान्यता है वेद के आधार पर कि ब्रह्म ज्ञान से मात्र परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त होता है। कर्म के सहयोग से ये कर्म का अंग बन करके या कर्म को अपना सहयोगी बना करके मोक्ष नहीं दिलाता, अपितु स्वतंत्र रूप से स्वयं ही मोक्ष का साधन है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या में स्वतंत्र पुरुषार्थ साधनत्व तो दिखाया, यानी इस अधिकरण का जो सिद्धांत है वो इस सूत्र से बताया है। इस पर आक्षेप करने के लिए आएंगे 7 सूत्र, द्वितीय सूत्र से लेकर के 7वें सूत्र तक 6 सूत्र हो जाएंगे 7वें सूत्र तक, और फिर 8वें सूत्र से 17वें सूत्र तक पूर्व पक्ष का निराकरण करके प्रथम सूत्र से जो सिद्धांत बताया उसको दृढ़ किया जाएगा। ओम पूर्णमद